ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। नेक्टर इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्लोक संख्या 10वां। कार्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्ति ययुर्ज्ञानिन् स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमी कनिष्ठास्तथा। त्रेभ्यस्थः पशुपाल पंकज दृशस्ताद्भयोऽपि साराधिका। प्रेष्ठा तद्व वेद्यं तदीय सरसि ताम नाश्रेत कह कृति। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत है। यहीं से शुरू करें ताकि सस्पेंस बना रहे। ठीक है, तो शास्त्रों का कथन है। शास्त्रों का कथन है तो क्या करें, हम क्या करें फिर? फॉलो करें। फॉलो करना सही रहेगा कि नहीं? शास्त्र किस लिए बनाए गए बताइए? मतलब पर्पस क्या है शास्त्रों का? गाइड है, गाइड, लाइफ गाइड, हाँ, मैनुअल ऑफ लाइफ शास्त्र। इसलिए शास्त्र मनुष्यों के आने से पहले बने होने चाहिए। सही है गलत है? तो लेकिन शास्त्र तो केवल 5000 साल पहले आए, मनुष्य तो मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर से है। शास्त्र हमेशा से हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। कृष्ण गेव इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब सृष्टि की बिगिनिंग। तो सृष्टि की जब बिगिनिंग भी नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन हूँ? हाँ, वे पिक्चरों में देखा आपने? पुराने लोगों ने देखा होगा। मैं कौन हूँ? क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, सर पे लग गई और भूल गया, ऐसा दिखाते थे। मतलब मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ? तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसे पूछा कि मुझे करना क्या है, अभी कुछ हुआ नहीं है। ऑल तो भगवान ने सामान इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी तो काम करेंगे ना, सामान नहीं ला सकते हो। इंजीनियर, आर्किटेक्ट रिसोर्सेज की व्यवस्था कर सकता है? रिसोर्सेज समझते हैं आप? मतलब कि रॉ मटेरियल की व्यवस्था कर सकता है आर्किटेक्ट साहब, इंजीनियर साहब। हेड आर्किटेक्ट तो कर सकता होगा, तो कौन कर सकता है मटेरियल की व्यवस्था? मालिक साहब जी कर सकते हैं। पैसा लगता है, पैसा मटेरियल आएगा जब पैसा जाएगा। तो भगवान ने सारे मटेरियल की व्यवस्था कर दी थी, अब आर्किटेक्ट को लाना था, क्योंकि भगवान थोड़ी सारा काम करेंगे। ऐसे कृष्णा डज नॉट डू एनीथिंग, ही डज नॉट डू एनीथिंग। आपने सुना ना वो, व्हाट इज द नेम,
कमल लोचन प्रभु का संन्यास दीक्षा नाम मैं भूल जाता हूँ, भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज। और ये आपने कई बार सुना होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, होपफुली कंफ्यूज नहीं होगे आप, कि कृष्णा यशोदा के भी पैदा हुए और कृष्णा देवकी के भी पैदा हुए। ऐसा कैसे, क्यों किया उन्होंने ऐसा? ऐसा क्यों किया? दोनों को आनंद देने के लिए। ओके, तो वहाँ कौन थे और यहाँ कौन थे? दोनों सेम थे? नहीं, सेम नहीं थे, दोनों अलग थे। देवकी के यहाँ कौन पैदा हुए? वासुदेव कृष्ण। और यहाँ पर नंदनंदन यशोदानंदन। इन दोनों में क्या अंतर है? वो पैदा हुए कहाँ पे? मथुरा में फिर प्रकट हुए, और ये कहाँ हुए? गोकुल में। तो क्या अंतर है? समझ नहीं आया। हाँ? वृंदावन नहीं छोड़ते कृष्णा, ये कह रहे हैं वृंदावन नहीं छोड़ते। तो फिर मथुरा क्या है? नहीं तो मथुरा क्या है? मथुरा व्रज नहीं है? है या नहीं है? 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 ऐश्वर्य रूप दिखाया कहाँ पे? तो ऐश्वर्य रूप दिखाया तो व्रज कैसे हो सकता है? व्रज में तो ऐश्वर्य है ही नहीं, यू नो दैट। ऐश्वर्य कहाँ है? वैकुंठ में, वैकुंठ में, द्वारका में, मथुरा में। सुनते नहीं आप? व्रज में ऐश्वर्य कहाँ से आ गया? तो मथुरा व्रज में है? मथुरा टेक्निकली व्रज में नहीं है, व्रज मंडल परिक्रमा में है। टेक्निकली नॉट इन व्रज, क्योंकि व्रज का भाव डिफरेंट है, मथुरा का भाव डिफरेंट है। इसलिए इसीलिए तो जन्म लिया कि मैं वहाँ कैसे पैदा हो सकता हूँ। कहाँ? मथुरा में। मैं तो लीला करने आया हूँ, मैं यहीं पैदा होऊंगा। वहाँ पे कौन पैदा होगा? वहाँ वसुदेव कृष्ण होगा। सेम ही है और सेम नहीं भी है। तो भगवान ने जब व्रज में राक्षसों को मारा तो कैसे मारा? पहली राक्षसी को कैसे मारा? होंठों से। बताइए जी, होंठों से मार दिया किसी को। फिर दूसरा कौन? उसको कैसे मारा? वजन से, वजन से, भार से मार दिया। अच्छा, सट्टासुर कर ले। सट्टासुर कैसे मारा? खेलते हुए पैर से थड़क, बस हल्का सा, जैसे बच्चा खेलता है। और तीसरे को मारा भार से, किसी के मुंह में हाथ दे दिया, किसी को हाथ पैर चक्र से मारा, गदा से मारा। द्वारका में देखिए, द्वारका में इत्यादि मार जगह छूं छांग ठूं ठांग, वहाँ अलग है मामला। तो इसलिए मथुरा में, द्वारका में वसुदेव कृष्ण रहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों कृष्ण एक ही हैं, लेकिन ये दोनों कृष्ण अलग भी हैं, क्योंकि भगवान हमेशा वृंदावन को तजेत एकम पदम न गच्छति, ऐसा सुनते हैं हम लोग, छोड़ते ही नहीं है वहाँ को। तो इसलिए भगवान का जन्म जो है बड़ा समझ में नहीं आता है। वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि यशोदा माँ को एक लड़की भी हुई, एक लड़का भी हुआ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा। तो शास्त्र कहते हैं कि सभी प्रकार के सकाम कर्मों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों को जानता है। हाँ, तो ये शास्त्र जो है कौन देता है? भगवान देते हैं हमें, ताकि हम जीवन को समझ सकें। लेकिन शास्त्रों को कोई पढ़ना नहीं चाहता है। शास्त्र पढ़े जाते हैं जब कोई चला जाता है हमारे जीवन से, कोई गरुड़ पुराण पढ़ लेता है तब। और कब पढ़ते होंगे लोग? बाकी तो चालीसा वगैरह पढ़ते हैं लोग, कुछ कब पढ़ते हैं लोग शास्त्र? वो सत्यनारायण की कथा भी होती है कुछ, पता नहीं वो कौन सा शास्त्र है, आई डोंट नो। और सुंदरकांड तो करा जाता है। सुंदरकांड तो कई लोग करते हैं ना। अखंड रामायण भी करते हैं कुछ लोग। मन्नत मांगी हुई है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी बोला हुआ था। किसको बोला हुआ था? वहाँ बोला हुआ था, देवी माँ को बोला हुआ था। है भागवत सप्ताह होते हैं तब लोग पढ़ते हैं, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं करते हैं। भागवत सप्ताह जरूर कराते हैं, उसमें बैठते हैं कि नहीं पता नहीं।
तो लेकिन शास्त्र जो अगर जीवन की गाइड है, शैली है, तो ये डेली पढ़ना चाहिए कायदे से, ताकि हमारी नॉलेज रिफ्रेश होती रहे। नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डेली नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ जाएगी, गड़बड़ें होने लग जाएंगी हमसे, क्योंकि ये गाइड है तो अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी। और लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट अ वॉशिंग मशीन, क्या मुझे समझ में आ गया ये बटन दबाना, ये बटन दबाना, ये बटन दबाना है। देखो पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी 2-4 दिनों में सीख जाता है। लाइफ इतनी ईजी है, आपको लगता है डेली कुछ नए रंग लेके आती है, नई सिचुएशन। इसलिए जब शास्त्र पढ़ते हैं हम लोग तो आप कहना हाँ यही तो हो रहा है मेरे साथ। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्मियाँ हैं, सकाम कर्मी कौन होते हैं? जो केवल जीने में रंग रलियाँ और इन्जॉयमेंट, मज़े करना, बड़ा बनना ताकि और मज़े कर सकें, पैसा कमाना ताकि और मज़े कर सकें, बड़ा घर बड़ी गाड़ी ताकि और मज़े कर सकें, जो ऐसे जीवन बिताते हैं, उनमें से जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। जीवन के मूल्यों को जानने वाला क्या हो गया? मतलब हु इज़ दैट? जीवन के मूल्य मतलब आदमी कितने रुपए का है, तो जीवन का मूल्य मतलब क्या है? उसकी किडनी कितने की है? हाँ, कितनी उम्र है? जीवन का पर्पस जानना चाहता है वो, जिज्ञासा है उसके अंदर। जीवन उसको समझ में आ रहा है कि ये जीवन साधारण नहीं है, केवल खाने पीने और टॉयलेट में जाने के लिए नहीं है, कुछ और है। वो थोड़ा देखता है आसपास को, लगता है कि कुछ तो है यहाँ पर। ये इतना जो थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही जिज्ञासा कर पाता है। इसलिए जो इतना बुद्धिमान एटलीस्ट हो जाए, चाहे साधु के संग में हो चाहे कैसे भी हो, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं कि ये व्यक्ति एटलीस्ट इस बात को सोच तो रहा है। किस बात को सोच रहा है? कि जीवन का पर्पस क्या है। राइट, समझ में आ गया यहाँ तक? तो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत है, और फिर आगे आके उसको ज्ञान को भी लेता है कि जीवन का पर्पस क्या है। उसके लिए कुछ जिज्ञासा करता है, कुछ किताबें पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ना शुरू करता है, तो उसको कुछ कुछ समझ में आता है। ये व्यक्ति के लिए भगवान क्या करते हैं बताइए? उस पर कृपा करते हैं विशेष, जो भी करते हैं कई तरह से कृपा करते हैं। मतलब भगवान के लिए वो व्यक्ति स्पेशल है। ठीक है जी। और कितने लोग होंगे ऐसे बताइए? नहीं, कितने लोग होंगे ऐसे? क्वांटिटी, परसेंटेज। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, हजारों में से कोई एक, यानी 1000% तो सेंट 100 से है, पर 1000, 1 पर 1000 मान सकते हैं ऐसे, 001। इतना लोग होंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि बाकी तो नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, हम ही क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट तो एक बुद्धिमान, सारे बुद्धिमान होंगे क्या? सारे बुद्धिमान नहीं होंगे। तो इसलिए जो ऐसे बुद्धिमान बनते हैं, उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत हो जाते हैं धीरे धीरे, भगवान के लिए वो स्पेशल लोग हैं। समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया? कि हम लोग भगवान के लिए स्पेशल हैं। ठीक, अच्छी बात है कि नहीं? देखो, सेल्फ एस्टीम के लिए मना नहीं करा जाता। वी शुड बी प्राउड दैट वी आर पार्ट ऑफ द गुरु परंपरा, वी आर डूइंग समथिंग, ऑल्दो वी आर नथिंग। बट ये प्राइड तो होना ही चाहिए, ये हमें बचा के रखता है। ठीक है जी। तो वी आर स्पेशल। ओके, आगे देखते हैं कितने स्पेशल हैं हम। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वो और ज्यादा कृपा प्राप्त करता है। ये क्या बोला? ये क्या बोला? जो ज्ञान को इंप्लीमेंट करता है। ज्ञान तो सबको है, यहां में ज्ञान मत दो, यहां पर सब ज्ञानी है, ज्ञान मत दो। बच्चा बच्चा जानता है हम आत्मा नहीं है। एक बचपन में पता नहीं कहाँ से गीता का सार पढ़ लिया था, अच्छा हुआ भगवान प्रभुपाद ने बचा लिया हमें। क्या है, व्हाट इज दैट? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? क्या लेकर जाओगे? समझ नहीं आए, करना क्या है भाई? सब चीज़ समझ में आ गया। इसका मतलब पछताओ मत, बेसिकली मोटा मोटा समझ में आया। डोंट वरी, क्योंकि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। डोंट वरी। तो ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है ना। यहाँ बोला जाए कि इस ज्ञान से, इस ज्ञान के आधार पर जो व्यक्ति व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है। अब बताइए क्या एग्जाम्पल उसका?
व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, समझ जाता है मैं आत्मा हूँ, व्यवहारिक रूप से बताइए ना, आप भी ज्ञान दे रहे हैं। सब ऊपर की बात, व्यवहारिक एग्जाम्पल दीजिए ना, व्यवहारिक एग्जाम्पल दे दीजिए, ज्ञानी मत बनिए। खाना बना रहा है तो भोग लाके खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। बोलिए मंजूर है? नहीं तो नहीं खाएगा, और मरने की नौबत आ जाए नहीं खाएगा। ओके वेरी गुड, व्यवहारिक रूप से मुक्त हो गया ना वो, नहीं खाऊं। और कुछ व्यवहारिक, भक्तों का संग करेगा, उनके संग में ही रहेगा, और उसमें दिक्कत आएगी तो भी संग में रहेगा। यही तो हुआ ना, मुक्त हो गया ना वो, लड़ाई होगा झगड़ा होगा तो भी संग में ही रहेगा, ये हुआ मुक्ति। ओके, क्या कृष्ण की बात करेगा, कोई उसको बोलेगा तू बोर है, मैं कोई बात नहीं, तो भी कृष्ण की बात करेगा, समझ में आया? और व्यवहारिक रूप से जब उस पर चॉइस होगी, जॉब की, शादी की, कहाँ रहना है उसकी, तो ऐसों में वो डिसीजन कैसे लेगा कि जो भक्ति के फेवरेबल है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो अनफेवरेबल है उसको त्याग देगा। त्याग करना मतलब मुक्ति, त्याग देना। जैसे कि हमें रात को 9 बजे संसार को त्याग, आप रोज आप लोग त्यागी बन सकते हो रात को, बड़ा मुश्किल काम है, करके दिखाओ, चैलेंज। 9 बजे माना संसार को हम त्याग देंगे, संसार में खींचेगा, एक मैसेज और, सारे व्हाट्सएप क्लियर कर लूँ, फेसबुक देख लूँ, कुछ कॉल्स मिस कॉल हैं वो देख लूँ, कुछ काम रह गए वो कर लूँ, लेकिन आप क्या करोगे? बोलो जी, मंजूर है? त्याग सकते हो? बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है त्याग देना। बताइए, सोना भी एक प्रकार का गुरु परंपरा के लिए त्याग है, ये व्यवहारिक हो गया ना। अगर ये नहीं कर रहे, अपने आप को आत्मा समझना, प्रभु जी मैं और मेरा करना, सो रहे हैं 11 बजे, छूट ही नहीं रहा मोबाइल, मैं और मेरा, तो बताइए क्या व्यवहारिक कहाँ है फिर? ये व्यवहारिक रूप से मुक्त हो गया वो, कहाँ हुआ मुक्त? तो व्यवहारिक चीज़ें क्या होती हैं? कपड़ा, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, यही तो होता है व्यवहारिक। इन चीज़ों में से पता चल जाना चाहिए कि ये डिवोटी है, क्योंकि ये मुक्त है। मुक्त मतलब आसक्त नहीं है, हाँ, किसी चीज़ से, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। भगवान की भक्ति जरूर चलनी चाहिए, कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। दैट इज मुक्त आत्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, वो हमें हर हालत में प्रसन्न है, वट एवर कृष्णा गिव्स। ये व्यक्ति भगवान को और ज़्यादा प्रिय हो जाता है, इसलिए भगवान इसको एक गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं बताइए? चॉकलेट, ओके। भक्ति देते हैं, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है, इसमें लिखा है। किसको मिलेगी भक्ति बताइए? अब जो व्यवहारिक रूप से मुक्त होगा। समझ में आया? केवल हरे कृष्णा करने से काम नहीं चलेगा भैया, उससे शुद्धि होगी, बट उस शुद्धि की पहचान ये है कि हमारे अंदर मुक्ति पैदा हो रही है, वैराग्य, डिटैचमेंट पैदा हो रहा है, दैट इज सिम्टम। उसको क्या मिलेगी? उसको मिलेगी भक्ति, सबको नहीं मिलेगी, है ये लिखा है जिसमें। ओके, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय है। पता नहीं क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये सब आज के दिन, आई डोंट नो। आगे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। आप बताइए, इसमें हम हैं कि नहीं है? पहले में तो थे, इसमें पता नहीं है कि नहीं है, डाउटफुल है थोड़ा, है ना, पता नहीं मुक्त है कि नहीं है। यहाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन आना चाहते हैं, ओके। किंतु जिसने, अब अगला, जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। ये कौन है? अब कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया, व्हाट डू यू मीन? अभी तो बात भक्ति की हो रही थी, अब ये बात हो रही है जिसने कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है। ऐसा कैसे होगा? क्या सिम्टम है उसके? ये कह रहे हैं जब स्वतः ही भक्ति कर रहा होगा, कोई फॉलो अप नहीं कर रहा है उससे किसी भी चीज़ के लिए, अपने आप पहुंच जा रहा है हर जगह, क्लास में, सेवा में, सवेरे उठ जा रहा है, शाम को सो जा रहा है, माला कर ले रहा है, जपा, रीडिंग, हियरिंग्स,
सर्विस, वैष्णव डीलिंग, संसार भी काम कर रहा है, दिन घर भी चला रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है उसका, कोई उसके ऊपर सर पे नहीं है कि उसको देखे उसको बोले करते क्यों नहीं हो आप, बीमारी में या नॉन बीमारी में, हाँ, दिवालिया निकल गया या लॉटरी निकल गई, कैसी भी कंडीशन में, जीने में और मरने में, हर स्थिति में करेगा। तो ये क्या है, इसका मतलब उसको आसक्ति हो गई है कृष्ण से, या संसारिक दृष्टि से वो पागल हो गया। आपको बोला अभी तक किसी ने कि तुम पागल हो गए हो, पता है तुम्हें, बोला किसी ने? वेरी गुड, बोला बोला आपको नहीं बोला अभी? ओके, तो अभी कमी है थोड़ी, बोल देता है ना, अपना भविष्य खराब कर रहे हो, बच्चों का भी खराब कर रहे हो, बोला है। क्योंकि वो पागलपन क्या कर, क्यों संसार में जो व्यक्ति करता है वो वैसा नहीं कर रहा ना, वो कुछ और कर रहा है, वो तो पागल कहलाता है वो। हाँ, तो बता रहे हैं कि ये व्यक्ति बड़ा विशेष है जिसने कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है, उसको नाम जपने के लिए बोलना नहीं पड़ता, नाम जप ले यार, जप ले, क्या कर रहा है, सात शाम हो गई, रात हो गई, कब जपोगे, वो उसका अंदर से नाम जप रहा है, नाम जप रहा है, नाम जप रहा है। भक्तिमय कार्यों में उसकी क्या है, रुचि है, आसक्ति है। हाँ, उसको बोलना नहीं पड़ रहा, भक्ति के कार्यों में श्रवण के लिए, हाँ, उसको श्रवण करते हुए नींद नहीं आ रही है। एक और एग्जांपल, क्यों नहीं आ रही नींद, क्योंकि खाते हुए नींद नहीं आती है। खाते हुए नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि रुचिकर कार्य है, आसक्ति, मज़ा आ रहा है। श्रवण में जब मज़ा आएगा तो नींद नहीं आएगी। कितना भी हम थके हों, खाते हुए नींद नहीं आती है हमें, बड़ी सरप्राइज, मेरे साथ तो ऐसे होता है, मतलब जपा करते हैं मुझे नींद आती है, लेकिन खाते हुए मुझे वास्तव में नींद नहीं आई। कितना भी थका हुआ आदमी है, राइट, क्यों खाने से आसक्ति है, तो यही उसका सिम्टम। एक और, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ये और श्रेष्ठ है जिसने कृष्ण के प्रेम को ही प्राप्त कर लिया। अब ये इसमें हम आते हैं, इसमें तो नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। हाँ, प्रेम को अभी हमने प्राप्त नहीं किया है, इसको हम प्राप्त करने के इच्छुक हैं और लोग, इसके लिए हम शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयासरत हैं। तो चलिए जी, एक दिन हम प्रेम प्राप्त करेंगे। तो दिस पर्सन इज सपोज टू बी द बेस्ट पर्सन, ये व्यक्ति को बेस्ट होना चाहिए जिसने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं इनसे भी श्रेष्ठ कोई और है, वह है गोपियाँ। गोपियाँ समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं, ये और ज़्यादा उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे सदैव, वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपाल कृष्ण पर रहती हैं, आश्रित रहना चाहिए गुरुदेव पे, भगवान पे। तो ये गोपियां जो है और ज़्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि रक्षस्यतीति विश्वासो गोपित्वम वर्णम तथा। कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे मेंटेनर हैं, हमें और कुछ नहीं पता है। हाँ, टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, अपना सब कुछ मिटवा के, उड़ा के, बर्बाद करके करने वाले लोग, जैसे कि गोपियों ने किया। क्या किया गोपियों ने, ऐसा बताएंगे आप, क्या मतलब, कैसे समझे इसको? अपने चरण रज दे दी। ओके, चलिए, ये कथा तो सबको मालूम नहीं है। घर छोड़ के आधी रात में चल पड़ी, क्या खतरा था उसमें? अब या तो कृष्ण भगा के ले जाए तो बच जाएंगे, लेकिन अगर वापस आना पड़ा तो क्या होगा? और वो रोज ही वापस भेज देता है, रोज भेजता है, नहीं तो ले ही जाए, जैसे रुक्मणी जी को ले ही गए ना, मामला ही खत्म। इनको नहीं लेके गए, इनको रोज वापस भेज देते हैं, जाओ वापस जाओ। अब वापस आके क्या करें, पूछा जाएगा कहाँ गए थे, किस रात को कहाँ गए थे, सोचिए जरा। इसके नैतिकता और अनैतिकता पे डिस्कशन करेंगे तो कहीं और चला जाएगा डिस्कशन। आई होप यू आर डिवोटीज एंड अंडरस्टैंड दिस। हाँ, क्योंकि वो डिस्कशन कुछ और ही है, तो वो डिस्कशन कहीं समझाया जा सकता है, मान लेते हैं अभी, क्योंकि कृष्ण कैन नेवर डू एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग। अर्जुन बोलते हैं यू आर प्योरेस्ट। नहीं, एक एग्जांपल दे देता हूँ, सुखदेव गोस्वामी वस्त्र भी नहीं पहनते, मालूम है आपको, और बताते हैं कि जब वहाँ से कुछ गांव वाले लोग जा रहे थे तो लड़कियाँ स्नान कर रही थी झील में, और सुखदेव गोस्वामी वहाँ से गुजरे निर्वस्त्र,
और कह रहे हैं उन बालिकाओं ने वस्त्र तक नहीं पहने अपने ऊपर, सुखदेव गोस्वामी को देखकर। क्यों? उनको देखकर लगा ही नहीं कि ये आदमी इस संसार का है, और वो भी ऐसे ही निकल गया उनके आगे से जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। और व्यासदेव आए, बेटा बेटा बेटा, उन्हें देख के सबने कपड़े पहन लिए फटाफट, व्यासदेव को देख के। ये मालूम था आपको? दिमाग में घुसाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो है सुखदेव गोस्वामी जो वस्त्र तक नहीं पहनते हैं। आपने देखा है भागवतम कथा, वो सुखदेव गोस्वामी इन गोपियों की रास लीला को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाउ सरप्राइजिंग। हाँ, जो आदमी जिसको स्त्री को देखकर कुछ हो ही नहीं रहा है, वो आदमी रास लीला की चर्चा कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है बताइए? इसका मतलब वो रास लीला मटेरियल है ही नहीं। हमारी बुद्धि में क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों? हमारी बुद्धि में गोबर नहीं भरा है, गू भरा है। क्योंकि हमने बचपन से किया ही वही है और हमें इसलिए वही दिखता है। उसके लिए कुछ लेवल ऑफ सुकृति चाहिए पहले। अब बताइए आप कैसा क्यों किया कृष्ण ने? एक झापट मारेंगे आपको, साइड में जाइए पहले आप। व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन? फर्स्ट यू आर यू डूइंग समथिंग? इज कृष्णा डिपेंडेंट ऑन यू? हम नहीं मानते कृष्ण भगवान है, तो कल को आप बोलोगे मैं नहीं मानता, आप मेरे पिताजी हैं, यही तो हो रहा है। तो आपके मानने से वो पिताजी बनेंगे। हाँ जी, बनेंगे, वो तो पिताजी हैं। तो थोड़ा सुनिए, समझिए, तो आपको समझ में आएगा। हम समझाएंगे सब कुछ, ऐसा नहीं हम समझाएंगे नहीं, बट थोड़ा सा। तो इसलिए उस तरफ को हम नहीं जा रहे हैं। हम बस यही समझ रहे हैं कि गोपियों ने इतना बड़ा रिस्क लिया। उस रस को समझना पड़ेगा ना, वो रस है एक। आप थोड़ा सा एडवांस्ड होना पड़ेगा आपको समझने के लिए। हाँ, थोड़ा सा दिमाग वाला होना पड़ेगा कि अब कैसे समझें आपको। ये बातें ओपनली करनी नहीं चाहिए, इसलिए छोड़ देते हैं इसको यहीं पर। तो गोपियों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो इस प्रकार से वो टोटली भगवान पर आश्रित थी। हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, हम लोग फूक फूक के कदम रखते हैं। हम उतना ही कदम बढ़ाते हैं भक्ति में जितना कि मैं सिक्योर रहूँ, मेरा घर सिक्योर रहे। चाहे दान देने की बात हो, चाहे समय देने की बात हो, चाहे जीवन में कुछ देने की बात हो, हम उतना ही बढ़ाते हैं जितना कि क्या कहते हैं हम लोग एक वर्ड उसके लिए? हाँ, क्या बोला आपने? हाँ, बैलेंस कैसे बनाए प्रभु जी? वाह भैया, हम तो बना ही नहीं पाए बैलेंस आज तक। हम खुद ही लड़खड़ा रहे हैं। हम कैसे बताएं आपको कैसे बैलेंस बनाएं? तो जो बैलेंस बना के चलते हैं, हाँ, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। शुरू में बैलेंस बनाइए, शुरू में बैलेंस ही बनाइए, नहीं तो रगड़ के फिसल के वो सब छिल छाल जाएगा। हाँ, तो अभी बैलेंस बनाइए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आदमी कहता है अब कुछ नहीं, अब कुछ सुरक्षा नहीं करनी है अपनी, कुछ नहीं करना है और टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। सो वो जो व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। दे आर गोपीज। गोपियाँ समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं क्योंकि भगवान पर आश्रित हैं। तो गोपीज आर द बेस्ट। लेकिन इन गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि इन समस्त गोपियों में से भी राधा रानी। अब सो हम कैसे इमेजिन करें इस चीज़ को, कैसे समझें, है ना? समझ के परे है कि और क्या चीज़ होगी उनके अंदर, इससे ज़्यादा क्या होगा, और बिल्कुल समझ के बाहर है। कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं कि राधा कुंड कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, और इसलिए राधा कुंड को संसार में सबसे पवित्र जगह बताया गया। हाँ, और वहाँ पे जाके लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान, क्या क्या नहीं करते हैं। क्यों प्यारा है राधा, ये हमारा राधा कुंड? क्योंकि राधा रानी को प्रिय है। राधा रानी का कुंड है, प्रिय तो क्या है? राधा रानी का कुंड है, इसलिए। तो ऐसी ये महिमा यहाँ पे बताई जा रही है। और फिर बताया जा रहा है तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय, भक्तिमय, अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल को नित्य ही अपनी अष्टलीलाएं संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममय सेवा नहीं करना चाहेगा। अब बता रहे हैं कि ऐसा कौन है। वो कह रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है, जरा दिखाओ, जो राधा कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है, जो धाम की सेवा नहीं करना चाहता है। कौन है, जरा देखें। तो कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कहने का? कि कोई बेवकूफ़ व्यक्ति होगा जो ऐसा नहीं करेगा। अरे कौन ऐसा है?
हाँ, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहेगा, प्रेममयी सेवा नहीं करना चाहेगा। निस्संदेह जो लोग इस प्रकार राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नियर टू राधा रानी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं और डिस्कशन भी हैं ऑब्वियसली, कि हम क्या छोड़ के चलें, कल राधा कुंड में चलें या क्या करें, घर वर बेच के, तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चर्चा का विषय ये है कि सभी भक्तों में यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद हमारे बता रहे हैं कि राधा रानी इज़ द बेस्ट। क्यों बेस्ट है बताइए, क्या बोला अभी तक हमने, क्या समझ में आया? क्योंकि वो भगवान पर पूरी तरह से, इसका मतलब आश्रित है। आश्रित तो गोपियाँ भी थी, इसका आश्रित से भी ज़्यादा कुछ है। व्हाट इज़ दैट? कि कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरीबडी एंड राधा रानी अट्रैक्ट्स कृष्ण। सर्वाकर्षक कृष्ण है, और जो उसको भी आकर्षित कर ले वो राधा रानी। तो आकर्षित करके वो चाबी का छल्ला अपने यहाँ लगा लेती हैं, ऐसा, और फिर कृष्ण उनके पीछे बुझाते हैं, राधा रानी एक रोटी प्लीज़, एक रोटी दे दो, मक्खन लगा के दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, राधा रानी एक दे दो ना प्लीज़। दूंगी अभी देती हूँ, बैठो, अब मैं ज़रा लिपस्टिक लगा के आ रही हूँ, ऐसे नहीं। यही तो बात है कि सब आकर्षित करने के बावजूद भी, कृष्ण को आकर्षित करने के बावजूद भी कृष्ण उसको इस प्रकार से त्याग देते हैं। कितनी अजीब सी बात है। और वो फिर भी आकर्षित रहती है और कृष्ण को आकर्षित भी करती है। समझ नहीं आता क्या है, कृष्ण आकर्षित भी हैं और कृष्ण उसको त्याग भी देते हैं, और त्यागने के बाद भी वो आकर्षित रहती है और वो भी आकर्षित रहती है और कृष्ण भी आकर्षित रहते हैं। तो इसलिए ये बातें समझनी मुश्किल है। हाँ, यही बात भगवान की भी समझ नहीं आई सच में, कि ऐसा कैसे है। हाँ, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपच्छेद सा, मतलब आई एम द एंजॉयर, इसका मतलब ये हो गया। नहीं सॉरी, मैं क्या बोल गया, गलत बोल गया क्या? ना सॉरी, ये तो गलत श्लोक ही गलत बोल दिया। व्हाट इज दैट श्लोक? भोक्ता राम यज्ञ तपस्या सर्वलोके महेश्वरम। तो इसका मतलब क्या? आई एम द एंजॉयर। हाँ, अब कृष्णा एंजॉयर है, इस बात में डाउट है किसी को? कृष्णा एंजॉयर है या राधा रानी एंजॉयर है? बताओ, सोच के बोलो। कृष्णा एंजॉयर है, राधा रानी एंजॉयर है? ओके, तो कृष्णा एंजॉयर है। अब वो देख रहे हैं कि ये राधा रानी जो है मेरे से ज़्यादा खुश है। ये तो सिद्धांत के अलग चला गया। फिर वो कह रहे भोगता तो मैं हूँ, लेकिन ये मुझे भोग करा रही है, लेकिन खुश ज़्यादा ये है। तो भगवान से ज़्यादा कोई खुश हो सकता है दुनिया में? बताइए, हो सकता है? हाँ या ना? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो हो गया, और इसी बात से परेशान है कि मैंने इसको त्याग दिया तो भी ये खुश है। इसका प्रेम ख़त्म नहीं हो रहा है। कैसे हमेशा मेरे को देखती रहती है, मेरे बारे में सोचती रहती है दिन रात। अगर हम कथाएं सुनेंगे तो, हाँ, गोपी गीत सुनिए और भंवर गीत सुनिए, भंवरे से बातचीत कर रही है कृष्ण के, जैसे आपके सामने से कोई भंवरा गुजर रहा है और आप उससे बात कर रहे हैं। हाँ, तुम कृष्ण ने भेजा ना, तो मैं समझ गई, तुम कोरियर मैन हो कृष्ण के, आई नो। हाँ बताइए, कोरियर मैन तो कोरियर मैन लगना चाहिए ना। सच बात को लिटरली सोचिए, कोरियर मैन तो दिखेगा ना, साइकिल में आएगा, स्कूटर में आएगा, बाइक में आएगा, पोर्टर होगा। हाँ, अब एक कुत्ता आया, एक तोता आया, आपको हाँ तुम उस समय उन्होंने भेजा जरूर, और उससे बहस चल रही है, पूरी बहस चल रही है, और पहले उसको डांट रही है खूब, और उसके बाद डांटते डांटते ही वो कहे नहीं, लेकिन कृष्ण फिर भी कृष्ण है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में भगवान अब कंफ्यूज हैं कि इतनी प्रसन्न, इतनी ऐसा कैसे, ये चीज़ क्या है जो मेरे पास नहीं है। भगवान यहाँ पर हार जाते हैं, बट कृष्ण तो हार ही नहीं सकते कभी। फिर भी कृष्ण हार नहीं सकते हैं, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। हाँ, कि देखो रस तो मैं ही हूँ। तो खुद ही अपने भक्त बनकर या राधा रानी के भाव में आकर अपने प्रेम के मजे को लूटते हैं, बिल्कुल राधा रानी की तरह, और उनको समझ में आता है। इसका मतलब कृष्ण ने कृष्ण को भी एंजॉय किया, और कृष्ण बनकर भी, और कृष्ण से अलग होकर भी अपने आप को एंजॉय कर लिया। इसीलिए वो कृष्ण है। देयर इज नथिंग ही कैन नॉट डू। समझ में आया कि नहीं आया?
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब देखा उन्होंने कि ये मेरे से ज़्यादा आनंद ले रही हैं, तो खुद ही अपने भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उस मजे को भी लूट लिया और फिर दूसरों को भी लुटाया। समझ में आया? इतना ज़्यादा ये उत्कृष्ट है कि कृष्ण को भी लालसा हो गई इसको प्राप्त करने के लिए। भगवान को कहते हैं आत्माराम है, ही नीड्स नथिंग, कुछ नहीं चाहिए उनको। आपका भोग 56 भोगने चाहिए नहीं। वो क्या कहते हैं, वो विदुर के छिलके खा लिए, वो सबरी के छूटे बेर खा लिए, उनको कुछ चाहिए नहीं एक्चुअली में, और उनको जन्म लेना पड़ा इस सुख को भोगने के लिए। हाँ, कृष्णा इज हैंकरिंग, कृष्णा नेवर हैंकर्स फॉर एनीथिंग, आत्माराम है, लेकिन इस रस के लिए उन्हें आना पड़ा और इस रस को भोगना पड़ा, तब जाके वो कंप्लीट बने, कृष्ण बने वास्तव में, वो इज ऑल कंप्लीट। तो कैसा वो प्रेम होगा और कैसी राधा रानी होगी, ये हम सोच सकते हैं कि उनका भाव लेके वो स्वयं आए, उनकी अंग कांति को लेके आए। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? लोग इस बात को जानते नहीं थे पहले। राधार महिमा क्या है? प्रेम रस सीमा। यदि गौ न होइते तबे की होई तो ईमान रीता दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन, क्या है? जगते जानने के। तो कैसे जानते लोग? अगर गौर नहीं होते तो लोग राधा रानी को कैसे जानते और इस रस को कैसे समझ पाते? हाँ, इसलिए गौरांग महाप्रभु की महिमा क्या है कि उन्होंने हमें राधा रानी को दिया। हाँ, यही उनकी महिमा है। और हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में तो आप जानते हैं, एक बार अटैक हुआ था, राधा रानी के चक्कर में अटैक हुआ था, और हमारे पड़ोसियों ने अटैक किया, श्री संप्रदाय ने। हाँ, वैलिड संप्रदाय है, उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने कहा राधा रानी कहाँ से भैया, क्योंकि ये संप्रदाय में राधा रानी नहीं है, नारायण। राधा रानी का कहाँ है? लक्ष्मी नारायण। तो उन्होंने अटैक कर दिया, कहाँ लिखा है बताओ। बहस हो गई जयपुर के अंदर, और उसके लिए फिर एक सभा रखी गई। वहाँ पे गए बलदेव विद्याभूषण, गलता जी में, वो जगह आज भी है जयपुर में, देख सकते हैं आप। गलता जी में वो भयंकर युद्ध हुआ बातों से, वाद विवाद। तो वाद विवाद में बलदेव विद्याभूषण ने काट छाट के सेट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा बातों से नहीं चलेगा, लॉजिक देने वाले बहुत हैं, ग्रंथ दिखाइए, ग्रंथ। ग्रंथ कहाँ है? अब वो बेचारे रो पड़े रात को, कह रहे भगवान क्या होगा, ग्रंथ तो नहीं है। तब गोविंद स्वयं आए उनके स्वप्न में, बोला लिखो, मैं बताता हूँ तुम लिखो। तो पूरे रात उन्होंने ग्रंथ लिख डाला, और भगवान ने बोला, एंड इट बिकेम गोविंद भाष्य। और वो ग्रंथ जब दिखाया गया अगले दिन श्री संप्रदाय वालों को, तो अपने आप उन्होंने हार मान ली। उसको देखकर, उसको पढ़कर उनको समझ में आ गया, ये कोई साधारण मनुष्य का काम है ही नहीं, ये साक्षात भगवान ने ही लिखा है। और फिर वहाँ पर राधा रानी स्थापित हुई। हाँ, गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी जयपुर में है, नहीं तो पूरे हर मंदिरों से राधा रानी को हटाने की मांग हो रही थी। हटाओ राधा रानी, कहाँ लिखा है शास्त्रों में? लिखा है हमारे रूप सनातन इत्यादियों ने बहुत, अभी बताया मैंने आपको, दिस इज उपदेशामृत, उसमें लिखा है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन उसको वैलिडेट नहीं कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे उन ग्रंथों को, क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। हाँ, इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि देखो ना, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। अब इस रास्ते में जाने वाले ही गिने चुने लोग हैं। अब यहाँ पे भीड़ लग रही होगी आपको, ये कोई भीड़ है? अब ये क्रिकेट स्टेडियम में जाइए, कोई मैच में देखिए, इससे 10-50 गुना भीड़ दिख जाएगी आपको। भीड़ नहीं है। इतने से में से भी उसके ऊपर जो शुद्ध भक्ति करे, जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर ले, जो भगवान पर आश्रित हो जाए, जो राधा रानी का सर्वेंट बन जाए, तो कितने 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 कम रहते जाएंगे। इट्स वेरी रेयर थिंग। इसलिए सबके पास अवेलेबल नहीं है, सबको मालूम नहीं है, सबको पता नहीं है इस बात का। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पे राधा रानी की श्रेष्ठता महसूस होती है, और भगवान राधा रानी से बिल्कुल उसके वश में आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी राधा रानी, हमने ये चर्चा कर रहे थे हम, ऐसा नहीं है कि उसके बाद राधा रानी कृष्ण को घुमाती है, हाँ, क्योंकि कृष्ण ही फिर भी भोक्ता बने रहेंगे हमेशा। तो उससे आकर्षित तो हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये है कि वो हमेशा आशिलस्य वा पदर्थम पदर्थम पिनुष्ठुमाम अदर्शनान मर्मधाम करोतु वा यथा तथा धातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना परा। कि ये गोपियों का कथन है, क्योंकि किसका कथन है? चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब किसका कथन है? राधा रानी का कथन है। तो राधा रानी का कथन क्या है कि मुझे आप अपना लीजिए या मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, मैं आपका बना ही रहूँगा हमेशा। अब बताइए हमारे अंदर कहाँ है भाव? अगर हमें तो भक्त लोग ही अगर थोड़ा सा रिजेक्ट कर दें तो हम तो कहते हैं हाँ मैं नहीं आऊँगा, कल से नहीं आऊँगा मैं, नहीं, वेरी डिफिकल्ट। आश्रय शिवा पदर तुम हम, कि मुझे एक्सेप्ट करो या मुझे रिजेक्ट करो, मैं तो तुम्हारी बनी रहूँगी। और कृष्णा ने क्या बोला? 13 साल में समथिंग 10 से 15 साल के बीच में कृष्ण लेफ्ट टू मथुरा। कोई लोग कहते हैं 10 साल में गए, कोई लोग कहते हैं 11 में गए, वटेवर। मथुरा में चले गए और फिर कहाँ है? और गोपियों को बोल के गए मैं वापस आऊँगा कि मैं वापस आऊँगा, बस इतना बोल के चले गए। और इसी होप में बताते हैं वो जीते रहे, हाँ, मरने की तरह जिए वो। उसके बाद उनके चूल्हों पे बताते हैं मकड़ियों के जाले लगने लगे धीरे धीरे, हाँ, खाना नहीं, इधर कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, हाँ, वो क्या है, पूंछरी का लोथा, वो वहीं पर वेट कर रहे हैं, वहीं पूंछरी में, गोवर्धन में वो वेट कर रहे हैं, कृष्ण बलराम आएंगे। करण अर्जुन नहीं आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे। बेड़ागर हो चुका है एक्चुअली समाज का, करण अर्जुन आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, ये बोलते बोलते वो आज भी वहीं पर है। कौन? लोथा, पूछरी में है वो लोथा, वहीं बैठे हैं। ऐसी गोपियाँ बैठी हैं, हाँ, वो आएंगे आएंगे आएंगे। इसलिए कहते हैं आश्लस्य वा पदर्थुमाम। वेरी डिफ़िकल्ट इस भाव को डेवलप करना कि मुझे, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, तुम तो डिवोटी हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया। ऐसा हम अक्सर बोल देते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। प्रभु जी ये सोच के थोड़ी आए थे हम यहाँ भक्ति में कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, हाँ। सोचिए इस बात को कि वर्स्ट चीज़ हमारे साथ हो जाए, हम में से बहुत सारे लोग हिल जाएंगे, हमारी श्रद्धा हिल जाएगी उसके बाद। लेकिन इनकी श्रद्धा कभी हिलती नहीं है। आश्लस्य वा पदर्थुमाम, यही है इसका मतलब, कि मैं आप बना ही रहूँगा, बना ही रहूँगी आपकी हर हाल में। दैट इज़ व्हाट राधा रानी के भाव से हमें ये समझ में आता है। बहुत सारी लीलाओं में आप ये सुनेंगे, उनकी क्वालिटीज़ तो अनलिमिटेड हैं। वैसे मुख्य हम उनको 16 क्वालिटीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं, बट अनलिमिटेड क्वालिटीज़। एक एक इंसिडेंसेस उनके ऐसे हैं कि शी हैज़ अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ द सर्विसेज ऑफ कृष्णा। कृष्ण किसी से लेना ही नहीं चाहते हैं, आपको मालूम, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट सर्वेंट। लेकिन वो फिर भी अपनी सेवा को क्या करती हैं? क्या करती हैं बताओ? हमें बांट देती हैं। भगवान कर लेगी, ये कर लेगा, कोई नहीं, मैं देख लूँगी, ये इसको करने दो, गलत करेगा मुझे पता है, लेकिन मैं ना ठीक कर दूँगी, इसको भोग लगाने दो, बाकी चीज़ें मैं पूरी कर दूँगी, आप इसको लगाने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम लोग भोग लगाते हैं, हमारी औकात भगवान को भोग लगाने की तो हम भोग लगाते हैं फिर, हाँ, याद करते हैं ना, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदान्याय इज व्हाट? इज राधा रानी एक तरह से, चैतन्य महाप्रभु इन द फॉर्म ऑफ राधा रानी, कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ राधा रानी। तो उनका टोटल ओनरशिप है। आप सोचिए, हमारा ओनरशिप होता है जब किसी सर्विस के ऊपर, तो हम देना चाहते हैं उसको, हमें टेंशन हो जाती है कि ये तो लूट के ले जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा सीखने के लिए आया है, करते 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 थोड़े दिन में ये एक्सपर्ट बन जाएगा और आई विल बी आउट। ऐसा लगता है कि नहीं हमें? बताइए, मैं तो देखता हूँ ऐसा लगता हुआ, डर लगता है सर्विस ना चली जाए, सर्विस ना चली जाए। और सोचिए राधा रानी बेफजूल के यूजलेस हम जैसे लोगों को भी आगे लाके भगवान के आगे पेश करती है। हमारी तो हाजिरी भी ना लगे वहाँ, और हमारी हाजिरी जब सब कुछ सेट कर देती है, हमने कुछ ऊट पटांग रख दिया वहाँ पे, कुछ कर दिया, जो भी कर दिया उसको ठीक ठाक कर दिया। अब भगवान ने कहा बड़ा अच्छा है,
किसने किया? वो आपका वो वाला भक्त था, उसने किया, वो वाली भक्तन थी, उसने किया, ये उसने किया, ये उसने किया। अब उन्होंने जो किया था अगर वो दिखा दिया जाए तो फिर तो क्या ही होगा। उसको ठीक करके बढ़िया करके पेश कर देती है। यहाँ तक कि जो कृष्ण उनके हैं पर्सनल सखियों को उनको दे देती है, यू नो दैट। हाँ, ऐसा नहीं है कि ललिता एंड विशाखा केवल राधा रानी को हेल्प करती हैं, उनके अपने रिलेशन भी हैं कृष्ण के साथ, और राधा रानी को भी इस बात का पता है। हाँ, सबको पता है इस बात का, तो वो उसके लिए भी उनको अलाउ करती हैं, कोई बात नहीं, तुम भी नृत्य करो, नहीं इस प्रकार। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। भगवान राधा रानी को लेकर अकेले चले गए नृत्य करते करते। तो जब नृत्य करते करते ले गए, मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें ये बात लिखी थी भागवतम के अलावा। तो जब भगवान राधा रानी को ले गए तो राधा रानी को लगा तो ये बाकियों को बड़ा बुरा लगेगा अब। हाँ, तो हमने सुना है ना कि राधा रानी को एकदम से गर्व आ गया और कृष्ण ने उनको छोड़ दिया। वो ग्रंथ नहीं कहता ऐसा। ग्रंथ कहता है कि राधा रानी को ऐसा लगा कि अब ये मेरे को ले गए एंड बाकियों को क्या फीलिंग हो रही होगी, मैं क्यों हूँ भगवान के साथ। तो भगवान उसने जरा सा ऐसा बोला कि अब देख लेते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। और कृष्ण को क्रोध आ गया, अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ मतलब बाकी हट, वहीं छोड़ दिया और चले गए। उनके चक्कर में राधा रानी को छोड़ दिया उन्होंने, जो भी लीला थी भगवान की, और छोड़ के चले गए। अच्छा, बाकी गोपियाँ तो साथ में थी झुंड में जंगल में, ये तो अलग निकल गए थे, इनको अकेले ही जंगल में छोड़ के चले गए। अब ये अकेली पड़ी थी वहाँ पर, और सोचिए गोपियाँ सब साथ में थी और वो ढूंढ रही थी, और ये भयानक जंगल में अकेले ही थी। ढूंढते ढांढते जब वो पहुंची तो देखा बुरे हाल में है, बुरे हाल में, रोना धोना जो भी उनकी हालत है, और वो अकेले वहाँ पे पड़ी है और रो रही है। अभी तक इन गोपियों के हृदय में भी हो रहा था चली गई हमारे, उसको लेके चली गई, लेकिन जब देखा तो हाँ, तो उनको और गुस्सा आ गया कृष्ण के ऊपर। अरे राधा रानी को अकेले छोड़ के चला गया। तो इस प्रकार से उनका ऐसा भाव का मेरा मतलब था कि वो अपनी सर्विसेज को, अपने कृष्ण को दूसरों को दे देती हैं। दिस शुड बी आवर देन फीलिंग ऑल्सो। अगर हम गोपीर भरतुर पद कमले, और गोपियों के भरता भगवान के दास के दास के दास हैं, और इस प्रकार से हम गोपियों के भी दास हैं, या राधा रानी के ही भाव में उनके अनुगत होना चाहते हैं, सखीर अनुगत होना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कृष्ण को दूसरों को देना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज को भी देना पड़ेगा, अपने धन को भी देना पड़ेगा। वो धन वन तो चला ही गया, वो तो उससे ऊपर की बात कर रहे हैं हम। धन समय तो चला गया, ठीक है, अब क्या देना है? इतनी मुश्किल से मुझे सर्विस मिली, उस सर्विस में क्या करना होगा? हमें दूसरों को लगाना होगा। और वो गलत सलत करेंगे, सारे काम करेंगे कि नहीं? जब आप किसी नए व्यक्ति को लगाओगे कुकिंग में, सिंगिंग में, रंगोली में, क्या करेगा वो गलती करेगा। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में उसको ठीक कर देना है और बोल देना है ये सेवा इस भक्त ने करी, ये सेवा इस भक्त ने करी, ये सेवा इस भक्त ने करी, ये दिस इज द भाव ऑफ राधा रानी। तब उनको लगेगा हाँ अभी करेक्ट भाव में है। समझ में आया? ये तो छोटी सी चीज़ें हैं। हमने आपको बताया कि जो कृष्ण से उनका पर्सनल निजी संबंध है, वो निजी संबंध भी वो गोपियों के साथ लुटा देती हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो गो, यू कैन ऑल्सो गो विद कृष्ण, आप डांस कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, इस प्रकार। और वो भी उनके संरक्षण में ही ऐसा कर रही हैं, तो सबको पता है। तो बड़े अजीब सा माहौल है वैकुंठ का। शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट शेयरिंग एटमॉस्फेयर। किसी को दिक्कत नहीं है शेयरिंग से, क्योंकि अनलिमिटेड है। उनको भी पता है, ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है। ईर्ष्या जेलसी ये हमारे भाव में नहीं होना चाहिए अगर वास्तव में राधा रानी को समझना चाहते हैं तो। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हैं बहुत सारे जो हम चर्चा करेंगे। राधा कुंड में रहेंगे या क्या करें, हाँ, वो आचार्यों ने क्या किया उसके बारे में हम समझेंगे। हाँ ठीक है जी। और कुछ पूछना है आपको या बताना है? लीलाएं तो बहुत सारी हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं, बट
लीला तो हर कोई चर्चा कर रहा है, देखिए जी, राधा 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 रानी राधा रानी, हर कोई चर्चा कर रहा है। बट ये चर्चा जो वैष्णव लोग करते हैं हमारी परंपरा में, ये नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। हु कैन बी क्लोज टू राधा रानी। एक मैंने शॉर्ट बनाया था ना, लोग राधा राधा तो बोल रहे हैं लेकिन कुछ कुछ मांग रहे हैं। राधा रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, हमने बोला, तो आप कैसे मांग रहे हो उनसे? तो उनके प्रिय नहीं बनोगे। दे मिल जाएगा आपको जो चाहिए, लेकिन प्रिय नहीं बन पाओगे। तो अगर हम उनके अनुगत होना चाह रहे हैं, उनको सर्व करना चाह रहे हैं, तो आई होप वी वांट टू प्लीज हर एंड नॉट टू अपना कोई उल्लू सीधा नहीं करना चाहते हैं हम। इसलिए इस भाव को समझते हुए हमें हमेशा बाकी भक्तों को जोड़ना चाहिए, उनको सेवा देनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये भाव से राधा रानी की सखियों के बीच में कभी हम कुछ सेवा कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे लोग, हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, वो माहौल ख़राब कर देंगे सारा। बहुत ही दिव्य माहौल है, डिफरेंट ही है, सेल्फलेस है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फलेस। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है। ठीक है जी, तो इसी बात को यहीं समाप्त करते हैं। राधा रानी आविर्भाव दिवस की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।